हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का बोर्ड एग्जाम की तैयारी चल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं उसी तैयारी को आपका बेस्ट बनाने के लिए, आपको रिवीजन के लिए, आपके प्रैक्टिस के लिए निचोड़ सीरीज में सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं का 2 अंक वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपको वीडियो के साथ ही साथ प्रैक्टिस करना है और जिन भी क्वेश्चन मैं जितना भी क्वेश्चंस बताऊंगा, अगर उसमें से अगर किसी का भी आंसर आपको तैयारी नहीं है तो आपको तुरंत ही वीडियो के बाद उन क्वेश्चंस को तैयारी कर लेना है। अगर हो गई है तो अच्छी बात, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपकी तैयारी इसमें से कितने क्वेश्चंस का हो गया और कितना क्वेश्चंस की बाकी है। ठीक है, तो चलो हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में भैया आपका प्रश्न क्रमांक 2 से 6वां तक का आपका 2-2 अंक वाला होता है और ये प्रश्न क्रमांक 2 से 6 तक का हम लोग इस वीडियो पर कंफर्म करने वाले। तो बहुत ध्यान से देखना। आपका इकाई 1 से देखो, इसमें अध्याय 1, 2 और 17 है। इकाई 1 में इन तीनों पार्ट में से आपका एक क्वेश्चन आना है, छोटा छोटा वाला। तो और एक चीज याद रखना, 2 अंक वाले क्वेश्चन बताना बहुत ही मुश्किल होती है, इसलिए बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे और रिलेटेड क्वेश्चन जरूर करेंगे। देखो प्रश्न क्रमांक पहला, संसाधन विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है उसको आपको लिखना है। तो एक चीज याद रखना, ये क्वेश्चन आपके 2 अंक के लिए भी है और 3 अंक के लिए भी हो सकती है ना, क्योंकि सामाजिक विज्ञान हिंदी जो थ्योरी वाली सब्जेक्ट में ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है। कभी कभी उसी को 2 मार्क्स के लिए और उसी को 3 मार्क्स के लिए, है ना। तो इन चीजों को ध्यान में रखना और उसी हिसाब से हम बहुत ध्यान से आपके लिए कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस आप लोग बहुत अच्छे से करना है बस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, किन्हीं 2 नवीकरणीय संसाधनों के नाम बताना है। फिर आपको यहाँ पर नवीकरणीय संसाधन पूछा गया, तो आप अनवीकरणीय संसाधन का भी कर लीजिए भाई एग्जाम्पल की। अनवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं, उसके उदाहरण आपको पता होने चाहिए। ठीक है, फिर जैविक संसाधन किसे कहते हैं, यहाँ पर जैविक पूछा है। तो फिर अजैविक संसाधन किसे कहते हैं, ये दोनों का परिभाषा और उदाहरण आपको पता होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्धिकरण क्षमता क्या है, विद्युत उत्पादन के लिए कोयले का विकल्प क्या हो सकता है, उसको आपको लिखना है। फिर इस अध्याय से प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं उसको आपको कर लेना है। क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं हमारा कृषि वाले से। कृषि भूमि की कमी से क्या होगा, अगर कृषि भूमि कम हो गया तब क्या होगा, उसको 2 नंबर के लिए कम से कम देखो आपको 30 शब्दों में लिखना होता है। मतलब 3 लाइन में लगभग आपकी आंसर हो जानी चाहिए, 3, 3.5, 4 में इतना में हो जानी चाहिए। ठीक है, भारत के अधिक वर्षा वाले प्रदेशों में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है उसको लिखना है। फिर 10वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि किस प्रकार की मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता जो है अधिक होती है, उसको आपको लिखना है। फिर प्रश्न क्रमांक 11वां, आपका पृथ्वी की धरातल की ऊपरी परत जिस पर वनस्पति उगती है को क्या कहते हैं, उसको लिखना है। फिर लेटेराइट मिट्टी की 2 विशेषताएं आपको लिख लेना है। फिर प्रश्न क्रमांक 13, मरुस्थलीय शुष्क मिट्टी को कृषि के लिए उपयोगी कैसे बनाया जा सकता है, उसको आपको करना है। क्लियर है। फिर आगे बढ़ते भाई आप लोग के लिए नेक्स्ट जो है आपका पार्ट 17 से, अध्याय 17 से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विकास को मापने के 2 संकेतकों के नाम आपको लिख लेना है। फिर साक्षरता दर क्या क्या दर्शाती है उसको बताना है। फिर आपके विचार में विकास क्या है, आप किस चीज को विकास बोलेंगे ये आपको लिखना है, आपके विचार को। फिर सकल घरेलू उत्पादन का अर्थ आपको बताना है। फिर प्रश्न क्रमांक 8वां, उपभोग व्यय क्या होता है उसको लिखना है। फिर प्रति व्यक्ति आय से क्या अभिप्राय है, शिक्षा किसी देश की विकास के लिए क्यों आवश्यक है, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस निचोड़ सीरीज में, मतलब यही क्वेश्चंस आपके मॉडल पेपर में भी है, यही क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन बैंक में भी है और यही क्वेश्चंस आपके परीक्षा बोर्ड सार, यही क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में भी है। इसलिए इन सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं इस पर। इकाई नंबर 2 पर, इसमें कृषि, 2 विश्व युद्धों के बीच रूसी मुद्रा एवं साख, इन तीनों में से आपका एक क्वेश्चन आना है, तो इसको बहुत ध्यान से कर लेंगे। नीरा बोया क्षेत्र से क्या आशा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, मात्रा पे ध्यान देंगे। ठीक है, नीरा बोया हुआ क्षेत्र क्या है, उससे क्या है उसको बताना। फिर आधुनिक कृषि के क्या क्या दुष्परिणाम है, मतलब क्या क्या घाटा है बोल सकते हैं, आसान भाषा में बोले तो क्या क्या हानि है, उसको आपको लिखना है। फिर हरित क्रांति किसे कहते हैं और हरित क्रांति में किन फसलों पर अधिक जोर दिया गया, उन सब चीजों को कर लेंगे। फिर प्रश्न क्रमांक 4 आपके स्क्रीन पर है, गर्मी में किन फसलों का उत्पादन होता है। तो आपको तीनों फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, रबी फसल, गर्मी फसल, सभी चीजों को बहुत अच्छे से आपको कर लेना है। फिर फसल चक्र किसे कहते हैं, इसके क्या फायदे हो सकते हैं, उसको लिखना है। फिर उत्पादन में वृद्धि की तुलना जनसंख्या के साथ करना क्यों जरूरी है, उस चीजों को करना है। फिर नलकूप द्वारा अत्यधिक सिंचाई के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, उसको आपको लिख लेना है। ठीक है, फिर अगला पार्ट इसमें से देख सकते हैं,
मंदी का किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा उसको लिखना है। फिर सोवियत और संसद में आप क्या अंतर कर सकते हैं उसको लिखना है। फिर सन 1861 में अर्धदासता समाप्त करने पर वास्तव में किसे लाभ हुआ उसको करना है। फिर न्यू डील की घोषणा क्या थी उस क्वेश्चन की आंसर आपको करना है। फिर प्रश्न क्रमांक 12वां में है हमारा, रूस में किसानों की दास्ता कब और किसने समाप्त की। फिर सन 1917 की रूसी क्रांति के 2 परिणाम आपको करना है। इस तरीके से छोटा छोटा क्वेश्चन, ये बड़ा क्वेश्चन कोई छोटा में किया गया है तो आप लोग बहुत ध्यान से करेंगे, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में परिभाषा बहुत कम होती है, उसको बड़े क्वेश्चंस कहीं छोटा करके पूछा जाता है, इसलिए बड़े क्वेश्चंस का आप लोग अच्छे से करेंगे तो समझो आपका 2 अंक वाली क्वेश्चंस की भी तैयारी हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें देखो, इसमें है छोटा छोटा क्वेश्चंस भाई, क्या क्रेडिट क्या है, बैंकों में ग्राहकों के पास किन किन खातों में पैसा, बैंकों में ग्राहकों के पैसे किन किन खातों में जमा होते हैं उसको लिखना है। 30 वर्ष बाद मुद्रा की क्या नए स्वरूप हो सकते हैं, अपने विचार लिखिए। मतलब अभी देखो मुद्रा का स्वरूप क्या है और तो 30 वर्ष बाद कैसे हो सकते हैं उसको लिखना है। फिर मुद्रा किसे कहते हैं, साख से क्या है, मुद्रा का निर्गमन कैसे होता है, इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको करना है 2 अंक के लिए। ठीक है, फिर इसमें देखो 3 और क्वेश्चन है, बाजार से क्या आशा है, चालू खाता किसे कहते हैं, चेक क्या होती है, इन क्वेश्चंस के आंसर आपको कर लेना है। फिर नेक्स्ट इकाई 3, इसमें इकाई नंबर आई थिंक मिस्टेक हुआ है, आप लोग देख लेंगे, बट चैप्टर का नाम सही है भाई। अध्याय 4, अध्याय 9 और अध्याय 19 तीनों से मिलाकर के आपका एक क्वेश्चन आने वाला है, तो उसको देख लेते हैं। देखो ई नीलामी का क्या अर्थ है उसको बताना है। फिर 2 धात्विक खनिजों के नाम, तो अधात्विक खनिजों के नाम भी आपको पता होनी चाहिए। फिर ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, क्या भूजल खनिज है कि नहीं उसको बताना है। फिर ई कॉमर्स किसे कहते हैं और औद्योगिक प्रदेश से क्या है, आप किसे औद्योगिक प्रदेश बोलेंगे, इसकी इन क्वेश्चंस की आंसर्स आपको कर लेना है। ठीक है, तो ये रहा आपका फर्स्ट चैप्टर का। फिर इसी में अगला चैप्टर की ओर चलते हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग, कि मुसोलिनी ने इटली में कौन सी पार्टी बनाई। फिर फांसीवाद एवं नाजीवाद की 2 समानताएं आपको करना है। फिर महिलाओं के प्रति फांसीवादियों का क्या विचार था। ठीक है, उन चीजों को आपको करना है। क्लियर, फिर आगे बढ़ते इसमें 3 और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, 10वां 11वां 12वां आपकी स्क्रीन पर है। जापान ने किस परिस्थिति में आत्मसमर्पण किया और राष्ट्रवाद और अति राष्ट्रवाद से आप क्या फर्क समझते उसको करना है। फिर हिटलर की विदेश नीति के 2 उद्देश्य जो है आपको लिख लेना है। क्लियर है, क्वेश्चंस ज्यादा है बट अब क्या करें, 2 अंक के लिए हम लिमिटेड क्वेश्चंस प्रोवाइड नहीं करा सकते, और निचोड़ सीरीज है, मतलब इसमें हर एक क्वेश्चंस को इंक्लूड करनी होती है, ये आपको भी पता है, इसलिए बहुत ध्यान से आपको, और मेन हमारा उद्देश्य रहता है कि आपको यहाँ वहाँ ना भटकना पड़े, आपको हर एक क्वेश्चन एक ही जगह मिल जाए, आपको डाउट ना रहे कि अरे मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास मॉडल पेपर्स नहीं है, मेरे पास एग्जाम मास्टर नहीं है, मेरे पास अजय का वो नहीं है, अंकित अनुशीलन नहीं है, या जो भी आपकी स्टडी मटेरियल होती है ये नहीं है वो नहीं है, ये ना सोचना पड़े करके हमारा उद्देश्य है कि आपको किसी एक जगह वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाए अगर पॉसिबल है तो, है ना। इसलिए हमने ये निचोड़ सीरीज जो है आपके लिए लाया है, तो आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली आपको अच्छा से अच्छा परसेंट जो है मिलेगा। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर से अगला 13, 14, 15 भी बहुत अच्छे से कर लेंगे सभी क्वेश्चंस को। ठीक है, फिर अगला इकाई चलते हैं आपका लास्ट जो हो सकता है। ठीक है, इकाई 4 से इसमें 2 ही चैप्टर है, उपनिवेशों की खात्मा, शीत युद्ध और खाद्य सुरक्षा, इनमें से एक क्वेश्चन आपका आने वाला है। ठीक, तो देखो इसमें शीत युद्ध से क्या आशा ये आपको बताना है, फिर साम्राज्यवाद क्या है उसको आपको लिखना है, फिर नाइजीरिया देश का जन्म कैसे हुआ ये आपको करना है, फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किस वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण थी, द्वीपों का देश किसे कहा जाता है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन कौन से थे, शीत युद्ध के किन 2 गुटों के बीच हुआ उसको करना है, फिर किस घटना से शीत युद्ध की समाप्ति हुआ, फिर उपनिवेशवाद क्या है, ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इस वाले चैप्टर से। फिर अगला चैप्टर से देख लेते हैं खाद्य सुरक्षा वाला में से। ठीक है, फिर खाद्य सुरक्षा के 3 प्रमुख आयाम कौन कौन से उसको लिखना है, दीर्घकालीन भूख क्या है, छत्तीसगढ़ में खाद्य सुरक्षा कब बना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा किसका सरकार, यहाँ पर सरकार है, ठीक है, सरकार क्या उपलब्ध कराती है, बफर स्टॉक क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, खाद्यान्नों के लिए बाजार पर पूर्णतः निर्भर कौन कौन रहता है, इस चीजों को आपको लिखना है। फिर लास्ट क्वेश्चन आपका कौन कौन से लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक प्रभावित हो सकते हैं, उन चीजों को आपको लिखना है। तो ठीक है, आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, और यूजफुल तभी होगा जब आप लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे, इन क्वेश्चंस की तैयारी करेंगे। हमने आपके लिए क्वेश्चन सेलेक्ट कर रखे, ठीक है, आंसर्स तो प्रोवाइड कराना मुश्किल, क्योंकि आप लोगों को भी पता है अगर आंसर्स हम देंगे तो आपकी तैयारी जो है उतनी अच्छी से नहीं होगा, आपको सिर्फ पीडीएफ के पीछे भागोगे, पीडीएफ दे दो ऐसा होगा। इसलिए आप पहले से पढ़ के आओ, उसके बाद इन वीडियो को देखा करो।
ठीक है, आप अच्छे से पढ़ लो। फिर अभी तक अगर आप लोग निचोड़ सीरीज नहीं देखे हो तो फिर सबके वीडियो अवेलेबल है, निचोड़ सीरीज देख सकते हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए अगर करोगे अच्छे से डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो भी कंटेंट है हमारे चैनल का वो आपको रिकमेंड हो सके, आपके मोबाइल पर वो जा सके, जिससे आप उस चीजों को देख सको। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो पर, और कौन सी टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है।